के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। मायापुरी इलाके में आग लगी है। फैक्ट्री की इमारत में यह भीषण आग लगी है। मायापुरी के फेज 2 में यह भीषण आग लगी है। मौके पर दमकल की 13 गाड़ियां मौजूद हैं आग बुझाने में। दमकल कर्मी वहां पर जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मायापुरी इलाके में काफी कंजेस्टेड ये एरिया तस्वीरों में प्रतीत हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धुएं का गुबार चारों ओर यहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। मायापुरी के फेज 2 में यह भीषण आग लगी है। फिलहाल आग बुझाने में दमकल कर्मी वहां पर जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री की इमारत में ये भीषण आग लगी हुई है। मायापुरी के फेज 2 में ये भीषण आग लगी है। काला धुआं चारों तरफ वहां पर फैला हुआ है। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर टूंडला रेलवे स्टेशन के गोदाम में आग लग गई है। अज्ञात कारणों से यह आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर गोदाम में आग लगी है। अज्ञात कारणों से यह आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फिरोजाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टूंडला रेलवे स्टेशन के गोदाम में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। लाखों का सामान वहां पर जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लखनऊ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते जमा हुए पानी में कई गाड़ियां भी फंस गईं। कुछ लोग गाड़ियों को धक्का देते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी लखनऊ के दिखा रहे हैं कि भारी बारिश के बाद किस तरह की स्थितियां वहां पर पैदा हुई हैं। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। इस वक्त हम लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं। अगर यहाँ आप तस्वीरें देखें तो पूरा का पूरा ये जो वीआईपी लेन है, ये सीधे हजरतगंज जाता है, विधानसभा को जाता है और इसके साथ ही लोक भवन के साथ साथ हजरतगंज जो क्रीम इलाका वहाँ जाता है। देखिए गाड़ी कितनी तेज आ रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी रफ्तार से यहाँ गाड़ियाँ चल रही है और कुछ लोग देखिए भीगते हुए नजर भी आ रहे हैं। और ये देखिए दफ्तर है, दफ्तर के गेट तक यहाँ पर पानी भर गया। जो लोग आ रहे हैं काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। या तो देखिए बाइक आ रही, बाइक लगभग दो फीट के आसपास पानी में है और बहुत काफी समस्या उनको देखनी पड़ी। और पूरा ये जो आधा किलोमीटर का इलाका है सिविल अस्पताल के आसपास का, ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो आपको डूबा दिखाई देगा। यानी जो लोग जा रहे हैं कैसे वो यहाँ से आ रहे हैं। और ये कुछ घंटों की बारिश का हाल है जो लखनऊ के नगर निगम की पोल खोलता नजर आ रहा है। ये देखिए पानी यहाँ तक हमारे पैरों तक। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो कुछ घंटों की बारिश ने लखनऊ के नगर निगम की पोल खोल कर रख दी और यहाँ लोग परेशान हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी लोग आ रहे हैं पानी में फंस जा रहे हैं। गाड़ियां बंद हो जा रही हैं तो उन्हें पानी के अंदर 2 फुट पैदल खींच कर आना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ लखनऊ साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में तमाम सरकारी और निजी दफ्तरों के कर्मचारी सड़क से अपने दफ्तर जाने की कोशिश करते हुए जलभराव में फंसे रहे। तमाम मरीज जो सिविल अस्पताल में इलाज के लिए या फिर डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लखनऊ का ये पॉश इलाका सीएम के सरकारी आवास से 200 मीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर के दायरे में राज्यपाल का सरकारी आवास राजभवन भी है। लेकिन जलभराव की स्थिति से निपटने के प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई करते नहीं दिख रहे। देर रात से राजधानी लखनऊ में तेज बारिश और तेज हवाओं से मौसम खराब हो गया है। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ का ये सिविल हॉस्पिटल के सड़क का इलाका है। किस तरह से जल भराव की स्थिति है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल है। तमाम लोग सुबह से ही इलाज के लिए अस्पताल में आते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन सिविल अस्पताल तक पहुँचना कितना दूभर है आप देख के समझ सकते हैं। काफ़ी पानी भरा हुआ इस सड़क पर और देख सकते हैं जगह जगह सड़क पे जो गड्ढे बने हैं उसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं एक बाइक किस तरह गड्ढे में चली गई है और बाइक सवार उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सड़क से ठीक 200 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। 1 किलोमीटर के घेरे में
राज्यपाल का सरकारी आवास राजभवन है, विधानसभा भी यहाँ से बहुत करीब है। कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश एरिया इस वक्त भीषण बारिश की वजह से हुए जल भराव की चपेट में है। सुबह का समय है, सरकारी और निजी दफ्तरों में जाने वाले लोग ऑफिस के लिए निकले हैं, लेकिन जल भराव की जो स्थिति है उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालात हैं। अभी तक यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से कोई नहीं दिख रहा है जो कोशिश करे कि किस तरह से इस जल भराव पर काबू पाया जाए और जिंदगी सामान्य हो पाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं वाराणसी में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों से लेकर हॉस्पिटल तक तालाब बन गए हैं। बीएचयू हॉस्पिटल में तीमारदार परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग ने अभी 2 दिन और ऐसी बारिश का अनुमान जताया है। और ये मैं जो यहाँ पे ये खराबी है वो शुरू से देख रहा हूँ, पर तो मैं यहाँ पे अभी हाल से ही रहा हूँ, 2 साल से हूँ। ये खराबी बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ। ये पानी जो बाहर से सारा पानी जो है इसमें बीएचयू के अंदर आता है, और ये जब बारिश हो जाती है तो पूरे घुटनों तक पानी होता है। कितनी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग को बाहर कुछ भी जाना पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग घूम घूम के जा रहे हैं, देख ही रहे हैं आप, और बहुत जगह गड्ढे वड्ढे भी हैं। डर लग रहा है कि हम लोग गिर ना जाए, अच्छे खासे पानी लगे हुए हैं। संभल में भी देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश का पानी जहां लोगों के घरों में घुस चुका है, वहीं बबराला का बाजार एक बार फिर जलमग्न हो चुका है। बारिश के बाद ताल तलैया भी लबालब हो गए हैं। कई जगहों पर बिजली सप्लाई बंद हो गई है। बारिश के चलते किसानों की फसल खेतों में बिछ गई है। बात अगर मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिन बारिश होगी और बारिश की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ होगी। ये कहा जा सकता है कि बारिश होने की वजह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके कारण मौसम में तो गिरावट होगी, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, लेकिन इसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर हम खेती की बात करें, किसानी की बात करें, तो ये बारिश किसानों के लिए भी कुछ ज़्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि इससे फसलों को भी नुकसान होगा। लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया। गाजियाबाद से खबर है, गाजियाबाद में डबल मर्डर हुआ है। पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। डबल मर्डर से लोनी इलाका दहला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना ट्रोनिका सिटी इलाके की यह घटना है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। अमित राणा बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या निकलकर इस पूरी घटना में सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से पिता और पुत्र की हत्या की गई है, धारदार हथियार से इनका गला काटकर हत्या की गई है, तो माना यही जा रहा है कि रंजिशन इनकी हत्या की गई है, क्योंकि जिस घर में दोनों की ही शव पड़े मिले हैं। हालांकि पुलिस को इसके बात की इत्तला दे दी गई है, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और आसपास के इलाके की छानबीन पुलिस द्वारा कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि पिता और पुत्र दोनों की ही हत्या अज्ञात बदमाशों ने कर दी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस एंगल को भी लेकर चल रही है कि कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है। इस बात को लेकर परिजनों से बात भी की जा रही है। हालांकि परिजन अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनका कहना यही है कि अज्ञात बदमाश थे, उन्होंने देखा भी नहीं कि बदमाश कितने थे और कहां से, किस रास्ते से घर के भीतर दाखिल हुए, लेकिन दोनों पिता और पुत्र की उस समय हत्या कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और सीधे आपको लेकर चलते दिल्ली, जहां पर रक्षा मंत्रालय के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन इस वक्त किया जा रहा है। आधुनिक कॉम्प्लेक्स में 27 अलग अलग विभागों के दफ्तर और उसकी वेबसाइट का भी इस कॉम्प्लेक्स में बनाए गए हैं। और आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दें कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना सेंट्रल विस्टा के तहत काम बड़े ही जोरों शोरों से जारी है और उसी प्रोजेक्ट के तहत पहली इमारत ये बनकर तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कार्य करने का स्थान प्रधानमंत्री को यहां पर जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ये पहली इमारत है। कार्यालय परिसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आवास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार,
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एक अत्याधुनिक इमारत, आधुनिक तो रक्षा मंत्रालय का नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स यहां पर बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उन तस्वीरों को हम आपको पहुंचा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी पहली इमारत, और यहां पर जो सैन्य अफसर हैं वो भी वहां पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरीके से तस्वीरों के जरिए बाकायदा एक एक जानकारी यहां पर प्रधानमंत्री को दी जा रही है। जो फोटो गैलरी है वो यहाँ पर, उसके जरिए भी यहाँ पर प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, और साथ ही साथ किस तरीके से निर्माण कार्य किया गया, और यहाँ पर जो अलग अलग ऑफिसेस हैं उनके बारे में भी ब्रीफ किया जा रहा है। 27 अलग अलग विभागों के दफ्तर यहाँ पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंट्रल विस्टा के पहले दफ्तर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं वो भी वहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, और लगातार जो अफसर हैं वो भी साथ में मौजूद हैं और उनके द्वारा लगातार जानकारियां दी जा रही हैं। जयशंकर दुशांबे वहां पर मौजूद हैं और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में वहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ये पहली इमारत है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है, और आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक एक पॉइंटवार चीज़ें प्रधानमंत्री को यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। बताया जा रहा है किस तरीके से सेंट्रल विस्टा का ये पूरा ऑफिस काम करेगा, किस किस विभाग के दफ्तर यहाँ पर बनेंगे और जो काम करना शुरू करेंगे, और साथ ही साथ किस तरीके से ऑपरेशंस होंगे वो भी यहाँ पर जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के तहत ये पहले दफ्तर का निर्माण हुआ, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री वहां पर आज पहुंचे हैं इसके उद्घाटन करने के लिए, और तमाम सैन्य अफसर भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं जिनसे प्रधानमंत्री अब मुलाकात करेंगे। बहरहाल अभी उनको ब्रीफ किया जा रहा है लगातार कि किस तरीके से यहाँ पर दफ्तर बनाए गए हैं, किस तरीके से बाकी चीजें यहां पर की जा रही हैं। लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन मुफ्त, अगले 6 महीने तक नहीं ली जाएगी फीस। सीएम पुष्कर धामी ने यहां पर घोषणा की है। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन पर इस बात की घोषणा की है कि 31 मार्च तक एप्लीकेंट को नहीं देनी होगी एप्लीकेशन फी। सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन मुफ्त, ये जानकारी यहां पर दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के मौके पर। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन पर घोषणा की है कि 31 मार्च तक एप्लीकेंट को फीस से छूट रहेगी। यानी कि अब तक जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते थे उनको जो फीस देनी पड़ती थी वो फीस अब उनको नहीं देनी पड़ेगी। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन पर इस बात की घोषणा की है। उपलब्ध वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। 1991 से चल रहे मुकदमे के हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 3 नई याचिका आई हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। 3 याचिकाओं में पहली याचिका महादेव के नंदी की ओर से दी गई है। इसमें ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई है। साथ ही पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। दूसरी याचिका विश्वेश्वर महादेव की ओर से दी गई है जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा की मांग की गई है। इस केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद कमेटी के साथ श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भी पक्षकार बनाया गया है। तो सीनियर डिवीजन कोर्ट में यहां पर सुनवाई, मंदिर पक्ष की क्या मांग है वो भी हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं।
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, मंदिर परिसर से मस्जिद हटाई जाए, ये यहां पर मंदिर पक्ष की मांग है। मंदिर ट्रस्ट को मिले ज्ञानवापी पर कब्जा। महादेव और नंदी की ओर से ये याचिका है, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। योगी सरकार ने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज केस वापस लेने का आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने हाल ही में ऐलान किया था कि किसानों से पराली जलाने से जुड़े केस वापस लिए जाएंगे। सीएम योगी ने किसानों से एक संवाद कार्यक्रम में वादा किया था कि पराली जलाने के कारण किसानों पर दर्ज केस सरकार वापस लेगी और उन पर लगा जुर्माना भी माफ होगा। आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार की मंशा है कि कोरोना महामारी के समय प्रदेश के किसानों का सर्वोच्च हित सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसानों के खिलाफ पराली जलाने के संबंध में दर्ज 868 केस को फौरन रद्द किए जाएं। तो सीएम योगी ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था और यहां पर किसानों को राहत, पराली के केस वापस। योगी सरकार ने अब किसानों को बड़ी राहत दी है। किस जिले में कितने केस हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। 2,500 से 15,000 तक का जुर्माना यहां पर लगाया गया था, अब यहां पर लगा जुर्माना भी माफ होगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।